हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में। अपना यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो पिछले क्लास में जितने हम लोगों ने वीडियो देख लिया था, जितने भी क्वेश्चन देख लिया था, और पिछला पिछले दिनों जिनका भी एग्जाम हो गया है, ठीक है, तो उन लोगों का ये कहना है कि जो क्वेश्चन जो हम लोग के बीच आ रहा है, वो क्या क्वेश्चन जो आ रहा है वो वर्ड, एक्सेल, बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट संबंधित यही 4 पॉइंट से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी से आधारित हमें फिर आज का भी क्लास में क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि लास्ट मौका है। अगर ये सब अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या है कि जो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, किन्हीं लोग का अगले मंथ इसी मंथ एग्जाम है, किन्हीं लोग का एग्जाम निकल गया। तो हम लोग को थोड़ा कॉन्शियस होकर क्लास करना है। तो फिर देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रोग्राम, फीचर या फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है। अब क्या है कि जैसे आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, या फिर इसमें क्या कर रहा है, किसी प्रोग्राम या फीचर फाइल का एक छोटा सा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है। मतलब क्या, जो आप लोग फाइल देखते होंगे उसका आइकन दिखता होगा, ठीक है, उसका सिंबल दिखता होगा। जैसे मैं स्टार्टिंग का सिंबल क्या रहता है, ये मेरे 4 भाग में बटा हुआ रहता है, या पेंटिंग का रहता है, या हमें पेंटिंग का और पेंटिंग एप्लीकेशन का सिंबल मिलता होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, चित्रात्मक, मतलब क्या, उसके पहचान से, उसके चित्र से हम पहचानते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है डेस्कटॉप, दूसरा है ड्राइवर, तीसरा है स्क्रीन सेवर, और चौथा ऑप्शन है आइकन। तो इसका सही आंसर जो दिया गया है, इसका सही आंसर दोस्तों 4 नंबर है, आइकन है, जिसे हम सिंबल भी बोल सकते हैं, सिंबल भी बोल सकते हैं। तो दूसरे ऑप्शन क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आभासी की कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है, आभासी कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब जैसे क्या है, आभासी कीबोर्ड, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हमें देखना है। इसका सही आंसर जो दिया गया है, 1 नंबर आंसर दिया गया है। आभासी कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मानक कीबोर्ड की तरह ही किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर 1 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन उनके मध्य से डेटा बिंदुओं के पूर्ण विचलन का औसत देता है। क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन उनके मध्य से डेटा, मतलब क्या, बीच से बीच से डेटा बिंदुओं के पूर्ण विचलन का औसत देता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर है, AVEDE भी, ठीक है। इसका मध्य से डेटा बिंदुओं के पूर्ण विचलन औसत देता है। यदि आप लिनक्स, ठीक है, यदि आप लिनक्स यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या लिनक्स ओएस का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक, अब जैसे है कि सिंबल पूछ रहा है, ठीक है, सिंबल पूछ रहा है, कौन सा सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में, कौन सा सिंबल ओएस में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका हमें ऑप्शन देखना है, सिंबल देखना है, कौन सा सिंबल हमें ओएस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर ऑप्शन है, ये मेरा सही आंसर है। ये सिंबल मेरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 5वें क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीकी पर आधारित थे। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह कौन से तकनीकी पे आधारित था। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह वैक्यूम ट्यूब के तकनीकी पे आधारित था। 2 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही है इसका।
6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्राउजर ब्राउजर पथ पर मुख्य रूप से मुख्य रूप से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर जो मशीनी भाषा जो है कंप्यूटर के द्वारा समझी भी जा सकती है और निष्पादित भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी क्या करा प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और देख रहे हैं, डैश को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर 3 नंबर आंसर दिया गया है, जो कि विद्युत रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ईपी रोम। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारकोड की अंतिम संख्या को चेक डिजिट कहा जाता है। यह डिजिट किस बात का यह डिजिट किस बात की जांच करता है? तो यह जो इसका सही आंसर जो दिया गया है, इसका सही आंसर 2 नंबर होगा, कीबोर्ड सही की बारकोड सही ढंग से स्कैन किया गया है या नहीं किया गया। क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग सामान परचेस करते हैं और बारकोड बारकोड द्वारा जो हमें मूल्य बताया जाता है, बिल दिया जाता है, उसमें कभी कभी क्या होता है, यह बारकोड जो रीड करता है वह सही ढंग से स्कैन नहीं करता है। तो क्या होता है, मूल्य कोई वस्तु का मूल्य जो है उसमें अंतर आ जाता है, या तो ज़्यादा नहीं तो क्या होता है कम पड़ जाता है। तो वही यहाँ पे से चेक किया जाता है कि बारकोड सही ढंग से स्कैन किया गया है या नहीं किया गया। वह कहाँ रहता है, बारकोड की अंतिम संख्या, बारकोड जो देखते हैं उसके अंतिम का संख्या जो रहता है वह चेक डिजिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति के या की का एक नकली ढांचा तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। क्या कह रहा है, बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है, बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति के या फिर किसी व्यक्ति का एक नकली ढांचा तैयार किया जाता है, जो कि क्या होता है, किसी व्यक्ति का नकली ढांचा तैयार करते हैं, जो क्या होता है कि जिसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट बोलते हैं, ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसमें दिया 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में शामिल देखना है इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बायोमेट्रिक विशेषताएं, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बायोमेट्रिक विशेषताएं, दूसरी ऑप्शन है पहचान प्रमाण पत्र, तीसरा ऑप्शन आधार कार्ड और चौथा ऑप्शन है पैन कार्ड। तो क्या है कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक विशेषताएं जो है, जिससे हम बैटरी क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम नकली ढांचा तैयार कर सकते हैं। जैसे किसी का फिंगर ही क्या होता है, किसी का फिंगर हमें दूसरे का फिंगर से मैच करा लेते हैं किसी न किसी तरह से। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए बाय ए एन
यूएसबी पोर्ट का उपयोग जैसे कैमरे और स्कैनर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कैमरे से कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से देखना है कौन सही है, 1, 2 या 3 या फिर 4। तो पहला ऑप्शन है बाह्य उपकरण, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है बाधाओं और चौथा ऑप्शन है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिफेरल, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, प्लग को इन करते हैं, तो कंप्यूटर डैश के रूप में इसकी पहचान करता है। जब हम फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं, कंप्यूटर से हम जोड़ते हैं, तो वह डैश के रूप में इसकी पहचान करता है। वह किस रूप में पहचान करता है, तो वह डिस्क के रूप में पहचान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिससे हम ग्राफिक करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम डिजाइन का काम करते हैं, डिजाइन का काम करते हैं, वह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह जो है, यह ड्राइंग टैबलेट जो है, इस दूसरे नाम इसका ड्राइंग टैबलेट नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पहले होता है बीट्स होता है, फिर बाइट्स होता है, फिर उसके बाद केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है। उसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि पहले इसमें इसका क्रम में, पहले क्रम में कौन आएगा। इसमें 1, 2, 3 और 4। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको चारों को ऑप्शन सही रूप से सजाना है, जो कि इसका सही आंसर हमें इसमें निकालना है। तो पहले इसमें हमें देखना है क्या कह रहा है, पहले इसका सही आंसर बता रहे हैं। सही आंसर इसका 1 नंबर होगा, जो कि पहले होगा मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट और फिर पेटाबाइट, जो कि इसमें दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको ये हो जाएगा पहले 1 नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा ये 2 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर और उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर। पहले मेगाबाइट से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट और उसके बाद पेटाबाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, एमबी कहते हैं, एमबी। फिर उसके बाद गीगाबाइट को जीबी कहते हैं और टेराबाइट को टीबी कहते हैं और पेटाबाइट को पीबी कहते हैं। ठीक है, ये हमें 4 रूप है। ठीक है, तो इसका सही क्रम जो है 1 नंबर है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कंप्यूटर की 1/0 डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कंप्यूटर के 1/0 के संदर्भ में, डिवाइस के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करें। तो यह जो है, इसका सही आंसर जो हमें देखना है, कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर स्पीकर है या फिर जॉयस्टिक है। तो इसका सही आंसर जो है कंप्यूटर स्पीकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन आईपी एड्रेस इन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का अनुकरण क्या करा, अनुकरण मतलब नकल कर किसी नेटवर्क तक पहुंचना एक्सेस पाने का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका मतलब क्या, आईपी एड्रेस का नकल करके किसी नेटवर्क तक पहुंचने का, एक्सेस करने का एक तरीका है। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा, आईपी स्पूफिंग होगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम तक नकल करके पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ी संख्या में दस्तावेज डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय या वर्क हाउस में माना जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा प्रिंटर कौन सा है जिसे हम कोई भी काम करने के लिए उसे हम क्या कर सकते हैं, शीघ्रता से प्रिंट
करने की क्षमता के कारण किसी पेंट को कार्यालय या वर्क हाउस, कार्यालय या फिर अपने होमवर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है चेन प्रिंटर नहीं होगा, डॉटमेटिक प्रिंटर नहीं होगा, इसका इंकजेट प्रिंटर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका लेजर प्रिंटर है, जो ये क्या है, डॉक्यूमेंट को तेजी से पेंट भी करता है और इसका क्या होता है, क्षमता भी, इसका क्या होता है, क्षमता भी अधिक होता है। इसको पेंटिंग लगा दीजिए, अपना पेंट करते रहिए। लेकिन क्या है, डॉटमेटिक प्रिंटर या फिर चेन प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर जो है ये लगातार ये आप यूज नहीं कर सकते और ना ही आपका ये प्रिंटर जो है जल्दी में काम करके देगा। इस सभी का क्या होता है, क्षमता कम है, लेकिन इस सभी के तुलना में क्या है, लेजर प्रिंटर की क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बहु कार्य मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? बहु कार्य मल्टी, जिसे मल्टी फंक्शन भी कहते हैं, वह किसके रूप में कार्य करता है? वह जो है किसके रूप में कार्य करता है? वह प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर, फैक्स मशीन के रूप में हमें कार्य करता है। इसका सही आंसर है 1 नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं हम, क्या कह रहा है, एक सिम्युलेटेड डिवाइस जिसका यूजर इंटरफेस और एपीआई एक प्रिंटर ड्राइवर से मिलता जुलता है, लेकिन जो एक भौतिक कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा नहीं है, वह क्या कहलाता है? क्या कर रहा है, एक सिम्युलेटेड डिवाइस जिसका यूजर इंटरफेस और एपीआई एक प्रिंटर ड्राइवर से मिलता जुलता है। क्या कर रहा है, एक प्रिंटर ड्राइवर से मिलता जुलता है, लेकिन जो एक भौतिक कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा नहीं है, वह क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्रिंटर, जो क्या होता है, ड्राइवर से तो मिलता जुलता है, लेकिन क्या होता है, भौतिक प्रिंटर से नहीं मिलता है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्रिंटर, वर्चुअल। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में, सभी प्रिंटर एक या अधिक के साथ आते हैं, सभी प्रिंटर एक या अधिक के साथ आते हैं। तो इसका जो है आंसर में देखना, सॉफ्ट फॉन्ट है या हार्ड फॉन्ट या वर्चुअल फॉन्ट या फिर रेसिडेंट फॉन्ट। इसका सही आंसर 4 नंबर है, जो कि रेसिडेंट फॉन्ट के साथ आते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेषक से एक चयनित चैनल के माध्यम से एक रिसीवर तक इसकी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाकर सूचना या संदेश के प्रसार होने के संदर्भित करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेषक से एक चयनित चैनल, जिसे हम क्या करते हैं, समाचार जो एक दूसरे तक पहुंचता है, वह क्या ना, चैनल के माध्यम से एक रिसीवर, क्या होता है, एक रिसीवर तक इसकी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाकर सूचना या संदेश, ये क्या करता है, सूचना या संदेश के प्रसारण या प्रसार होने के संदर्भित करता है। इसमें देखना है, पेंटिंग नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रसारण नहीं करता है, प्रचार करने काम नहीं करता है, मॉड्यूलन काम नहीं करता है, या क्या करता है, संचार जो के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वह चैनल के माध्यम से, प्रेषक से एक चयनित या चैनल के माध्यम से वो क्या होता है, डाटा या सॉरी कोई भी प्रचार, ये सूचना को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में MPEG का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में MPEG का पूर्ण रूप मतलब क्या कह रहा है, पूरा नाम क्या है? तो इसमें देखना है, 4 ऑप्शन दिया गया, मल्टीपल पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और चौथा ऑप्शन है मूविंग फोटोग्राफ्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका सही आंसर जो है
इसका सही आंसर दिया गया है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है, इसे यह MPEG का पूर्ण रूप है, जिसे हम शॉर्ट में MPG कहते हैं, और इसका पूरा नाम हो जाता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेज कंप्रेशन सिस्टम में क्वांटाइजर क्वांटाइजर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। इमेज कंप्रेशन सिस्टम में क्वांटाइजर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हमें देखना है। इसका सही आंसर दिया गया है इसमें आपको, यह क्वांटाइजर के आउटपुट पर प्रत्येक प्रतीक को एक कोड शब्द एक बाइनरी बिट्स स्ट्रीम असाइन करता है। इसका सही आंसर है 3 नंबर। विंडोज में डिफॉल्ट प्रिंटर सेटिंग से संदर्भ में कई प्रतियों को प्रिंट करते समय प्रिंटर प्रॉपर्टी का निम्न में से कौन सा टैब आपको पृष्ठों का क्रम निर्धारित करने में तथा पृष्ठों को स्टेपल करना है कि नहीं, यह निर्धारण हेतु स्टेपल आदि में सक्षम बनाता है। तो अब इसमें आपको चुनना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आपका पेज भी सेटअप हो जाए और क्या कर रहा है, पेज भी सेटअप सही हो जाए और स्टेपल भी आप आसानी से कर सके। तो इसका सही आंसर दिया गया है, सही आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जो कि फिनिशिंग कहलाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों पिछले कई क्लास में भी बता रखे हैं कि आईपी का पूरा नाम क्या होता है। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपको 3 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। इसका सही ऑप्शन है बी। 1 नंबर है वेब सर्वर, जो है इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करने का काम वेब सर्वर करता है। अगला क्वेश्चन है, फैट 32 फाइल सिस्टम में आप क्या नहीं बना सकते हैं। आपका 32 क्या करता है, FAT 32 फाइल सिस्टम में आप क्या नहीं बना सकते हैं। इसका ऑप्शन जो दिया गया है, इसका ऑप्शन है 1 नंबर, जो कि 16 GB से बड़ा विभाजन पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। आपका FAT 32 का जो सिस्टम होगा उसमें 16 GB से बड़ा विभाजन मतलब क्या, बड़ा पार्टीशन नहीं बना सकते हैं। उससे छोटा पार्टीशन बना सकते हैं, 15, 14, 10 GB का बना सकते हैं, लेकिन 16 से अधिक आप 17, 18 या फिर 25 जो भी है, इस सब इतना GB का पार्टीशन नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशीनी भाषा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मशीनी भाषा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मशीनी भाषा को किस और दूसरे किस रूप में जाना जाता है, तो इसको निम्न स्तरीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डाटा ट्रांसमिशन माध्यम, ठीक है, ट्रांसमिशन माध्यम मीडिया या फिर मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम या फिर कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। इसका सही आंसर जो है तो 4 नंबर आंसर है, जो अनशील्डेड स्टेट पेयर केबल जो है, इसके द्वारा हम प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर ये प्रयोग करता है। तो आज का ये टोटल क्वेश्चन आप लोग के बीच 30 क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग के बीच इंटरनेट से भी था और कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट फॉर्म से था, और ज़्यादातर के क्वेश्चन जो दिया गया था इसमें वो एक्सेल का था, ठीक है, और कुछ ऑप्शन जो है प्रिंटेड मोड का था, बेसिक मोड का था। तो मतलब क्या है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है था यह एक्सेल एप्लीकेशन का दिया गया था, लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमें सभी एप्लीकेशन को पढ़ते रहना है, जैसे क्या वर्ड, एक्सेल,
इंटरनेट का हो गया, बेसिक हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक क्वेश्चन रहेगा। अगली क्वेश्चन और अगली वीडियो के लिए जब तक लेके आते तब तक अपने वीडियो पिछले क्लास का सभी क्लास का रिवाइज करते रहना है। और फिर हम लोग आप लोग के बीच अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।